नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को अमित शाह ने जबरदस्त तरीके से पलीता लगाया है। अमित शाह की नीति के चलते लोकसभा में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में पहुंचने वाली है। राहुल गांधी के नाम पर कभी विरोध की ढोल पीटने वाली टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी अब राहुल गांधी की ही शरण में है। खबर है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का कांग्रेस में विलय लगभग तय हो गया है। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं सियासत के सुर। पंडित नेहरू के साधन संपन्न भारत की बागडोर थामने के पहले और बाद में मोदी जी ने एक एक कर दो सपने देखे। प्रधानमंत्री बनने के पूर्व मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा और प्रधानमंत्री बनने के बाद विकसित भारत का सपना। विकसित भारत के सपने के लिए मोदी जी ने टाइमलाइन तय कर दी 2047। पता नहीं तब तक आप और हम रहेंगे या नहीं, लेकिन अभी जो तस्वीर बनती दिख रही है वह काफी भयावह है। वानगी के तौर पर इस गैस सिलेंडर को ही ले लीजिए। यह सिलेंडर दशकों तक मोदी जी की सियासी स्वार्थ का सारथी रहा है। सत्ता मिलने से पहले मोदी की रानी से लेकर सड़क पर घूमती थी। सत्ता मिलने के बाद इसे मोदी जी ने खूब घुमाया, कभी छोटू के नाम पर, कभी उज्ज्वला के नाम पर। इस एक सिलेंडर के फ्री वर्जन पर दीपावली, होली और ईद तक को ठगा गया। कई राज्यों के चुनाव में मोदी जी के वायदे के मुताबिक 4 से 500 में आने वाला यह सिलेंडर दीपावली, होली और ईद पर फ्री में तो दूर, बरही और 13वीं में भी 1000 से कम पर आने को तैयार नहीं है। ऐसे में लोगों ने इस सिलेंडर को कथित विकसित भारत के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। यह मोदी जी के 12 वर्ष की वह उपलब्धि है जो नेहरू के भाखड़ा नांगल बांध पर भारी है। इसे आप मोदी जी के मंत्र आपदा में अवसर की पैदाइश भी मान सकते हैं। देखने में सिलेंडर और पकाने में लकड़ी और कोयले का चूल्हा। धुएं की चिंता मत कीजिए, धुएं को मोदी जी अपने जुमलों से ही धुआं धुआं कर देंगे। खैर, विकसित भारत को छोड़िए, ये उनका विषय है जो नीट पेपर लीक को लेकर सड़क पर हैं। हमें कांग्रेस मुक्त भारत की बात करनी है क्योंकि ताजा अपडेट यहीं से है। मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अमित शाह के साथ गुजरात से दिल्ली आते वक्त बुलेट ट्रेन में देखा था। आप भी इसे ठीक से देख सकें, इसके लिए मोदी जी ने हर खाते में 15-15 लाख रुपए और हर साल 2-2 करोड़ नौकरियों की व्यवस्था की थी। लेकिन फिर भी जब आप लोग मोदी जी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में शरीक नहीं हुए तो मोदी जी ने अपने चाणक्य अमित शाह को इस मिशन पर लगाया। शाह ने कांग्रेस में तोड़फोड़ करके लगभग सभी भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करा दिया। शामिल ही नहीं कराया, कैडर को पीछे धकेल कर भ्रष्ट कांग्रेसियों को बीजेपी के सत्ता में बड़े पदों से नवाजा। हिमांता विश्व शर्मा या फिर शुभेंदु अधिकारी को आप नमूने के तौर पर ले सकते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बना, हाँ, कांग्रेस युक्त बीजेपी जरूर बन गई। अमित शाह ने अब जो किया है उससे कांग्रेस मिटने के बजाय मजबूत होने को बढ़ चली है। 2 पार्टियां कांग्रेस में विलय करने को तैयार बैठी हैं। अमित शाह की चाणक्य नीति से बुरी तरह आहत ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का कांग्रेस में विलय लगभग तय हो चुका है। सोनिया गांधी से ममता बनर्जी और राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी के मिलने के बाद जो खबर आई है उसको सच माने तो टीएमसी के विलय के बाद कांग्रेस लोकसभा में डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में आ जाएगी। टीएमसी के 1 दर्जन सांसद के मिल जाने से कांग्रेस लोकसभा में 100 का आंकड़ा पार कर जाएगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल हो जाएगी और मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना उल्टे पैर भाग निकलेगा। अब आपका सवाल होगा कि ममता बनर्जी को क्या मिलेगा। खबर है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस के सांसद हाजी नूरुल इस्लाम के निधन के बाद
खाली चल रही है। ममता बनर्जी को यहीं से कांग्रेस चुनाव लड़ाकर लोकसभा में भेजेगी। अगर इस पर बात नहीं बनती है तो राज्यसभा में ममता बनर्जी को कांग्रेस भेजेगी। खबर अभी है कि शरद पवार भी कांग्रेस में विलय की सोच रहे हैं। शरद पवार के 8 सांसद हैं। इस तरह लोकसभा में 99 पर ठहरी कांग्रेस बगैर चुनाव के 125 के पार पहुंचती दिख रही है और 2 महत्वपूर्ण राज्यों पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल बनती नजर आ रही है। ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। होना चाहिए ऐसा। तो मैंने कहा कि आप, ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। ये बात चली है, बात चलती है। यह मोदी के चाणक्य अमित शाह की नीति का प्रतिफल है और राहुल गांधी की उस सोच का कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये सारा का सारा जो आपके खिलाफ हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, इसको तृणमूल नहीं रोक सकती है। आप पर जो अत्याचार बीजेपी कर रही है, बंगाल में, देश में वोट काट रही है, हिंसा फैला रही है, तृणमूल इसको नहीं रोक सकती, कांग्रेस पार्टी इसको रोक सकती है। और ये बात बीजेपी जानती है। बीजेपी जानती है कि तृणमूल कांग्रेस उनको नहीं हरा सकती, जानती है कि कांग्रेस पार्टी उनको गिरा सकती है। और ये भी जानती है, और ये भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा।